चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 13 को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 13 में क्या कहा जा रहा है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक वृत्त बनाया है। ये जो वृत्त है, इस वृत्त के परिगत हमने एक चतुर्भुज भी खींचा है। ये जो वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र क्या है, O है। ठीक है। और ये जो वृत्त के परिगत चतुर्भुज है, इसको हम एक नाम दे देते हैं। नाम क्या देंगे, A B C D। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज की भुजा AB वृत्त को किस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, यहां पर। इस बिंदु को हम एक नाम दे देते हैं, इसको हमने नाम दिया P। भुजा BC वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श कर रही है, हमने नाम दे रहे हैं इसको। जो CD है, CD वृत्त को बिंदु R पर स्पर्श कर रही है, और जो AD है वृत्त को बिंदु S पर स्पर्श कर रही है। ऐसा हमने बना लिया। आगे ध्यान से देखिए, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं, हमें ये दिखाना है। आमने सामने की भुजाएं, यानी कि अगर हम CD भुजा की बात करें तो CD भुजा केंद्र पर कौन सा कोण अंतरित करेगी, देखिए A वाला एंगल। ठीक है, ये CD हो गई। CD के सामने की भुजा AB है, यानी कि अब इसकी बात की जा रही है। आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं, हमें दिखाना है। यानी कि इसका और इसका जो योग है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं। मिला दिया। अब यहां पर आपको बहुत सारा कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए सभी कोणों को हम नाम दे देते हैं। यहां पर जो हमारा एंगल बना, इसको हमने 1 नाम दिया। ये जो एंगल बना है, इसे हम 2 नाम दे देते हैं। इसको हमने 3 नाम दिया। इसको हमने 4 नाम दिया है। इसको हमने 5 नाम दे दिया। इसको 6, इसको 7 और इसको हमने 8 नाम दे दिया। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए, आमने सामने के जो भुजाएं हैं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, हमें दिखाना है। ये बात आप समझ रहे हो। यानी कि एंगल 2 + 3, इसका और इसका जो योग है 180 डिग्री आना चाहिए। इसका और इसका जो योग है 180 डिग्री आना चाहिए। ये हमें दिखाना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। लिखिए ABCD O केंद्र वाले वृत्त के परिगत बना एक चतुर्भुज है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए यहां पर देखते हैं, O केंद्र वाले वृत्त के परिगत बना एक चतुर्भुज है, जिसकी भुजा AB वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, जिसकी भुजाएं लिख लीजिए AB BC CD तथा AD वृत्त को क्रमशः
बिंदु P Q R तथा S पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। ठीक स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, लिखिए। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये जो बिंदु ए है वो कहाँ है, वृत्त के बाहर है, और ये जो स्पर्श रेखा एपी वो बराबर किसके होगी, एएस के। स्पर्श रेखा एपी बराबर होगी एएस के। लिखिए, वैसे फिगर में ही आप लोग समझ लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं सिद्ध क्या करना है, नहीं तो क्वेश्चन का ये जो सॉल्यूशन है बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, दिस प्लस दिस डायरेक्टली लिख दीजिए, COD प्लस AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री तथा AOD प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। आमने सामने की भुजाएं। ठीक है, चलिए प्रमाण दे देते हैं। अब स्टूडेंट ध्यान से आपको चित्र में देखना है। अगर हम देखें इसमें त्रिभुज OAP तथा OAS में, लिखिए त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OAS में, इसमें स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा, देखिए A 90 डिग्री है और इसमें A 90 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए OP है क्या, वृत्त की त्रिज्या, AP है क्या, स्पर्श रेखा। तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी वही काम होगा। अब यहाँ पर भी समझ लीजिए, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी इधर ये 90 डिग्री और इधर ये 90 डिग्री बनेगा। चलिए, अब जो हमारा त्रिभुज OAP तथा OAS में जो एंगल P है वो बराबर होगा एंगल S के। ठीक है, कारण हमने आपको बता दिया है। और ये जो भुजा OP है वो बराबर होगी OS के, OP बराबर होगी OS के। और देखिए ये जो OA है, OA देख रहे हो ना, OA बराबर होगा किसके, OA के। तो साइड एंगल साइड एंगल, या फिर आप लोग RHS सर्वांग समता कह सकते हो। देखिए A उभयनिष्ठ है, कर्ण है, और दोनों भुजा में से कोई एक भुजा बराबर होनी चाहिए। इसमें से A बराबर है इसके, A उभयनिष्ठ है, A 90 डिग्री है, चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग प्रमाण देते हैं। प्रमाण दीजिए। देखिए अब आप लोग इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज OPA तथा OSA में, लिखिए त्रिभुज OPA तथा
OSA में, इसमें स्टूडेंट्स क्या आपको मिलेगा, ए जो हमारा एंगल P है बराबर होगा एंगल S के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है। एंगल P बराबर होगा एंगल S के, लेकिन चूंकि प्रत्येक समकोण है। अब आप कहोगे समकोण कैसे है, तो ध्यान से देखिए, OP त्रिज्या है, स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। भाई वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, OP वृत्त की त्रिज्या है और P स्पर्श बिंदु है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर भी होगा। समझ गए। आगे देखिए, ये जो OP है वो भुजा बराबर होगी OS के। OP बराबर होगी OS के, क्यों, क्योंकि त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। चलिए आगे देखते हैं, ये जो AP है वो AS के बराबर होगा। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। तो एक बाह्य बिंदु A है, बाह्य बिंदु A से वृत्त पर स्पर्श रेखा AP खींची जा रही है और AS खींची जा रही है। AP बराबर AS हो जाएगा। लिखिए, बाह्य बिंदु से, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां एक समान होती हैं। ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड समरूपता की सर्वांग समता की कसौटी होल्ड कर रहा है। लिखिए, साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से जो हमारा त्रिभुज OPA है, OPA क्या है, सर्वांग सम है किसके, OSA के। तो स्टूडेंट अब त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गया। हमें यहां से क्या मिलेगा, देखिए सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो भाई एंगल O, ये जो एंगल 6 है ना, एंगल 6 के संगत कोण कौन सा होगा, एंगल 5 होगा। तो यहां से एंगल 6 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के। लिख दीजिए, ऐसा लिखिए, एंगल 5 बराबर होगा एंगल 6 के। चूंकि लिख दीजिए, देखिए सर्वांगसम, कारण स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। तो जो हमारा एंगल 5 में बराबर हो गया एंगल 6 का। देखिए, अब सबको हम सर्वांगसम प्रूव करेंगे तो समय लगेगा। आप इसी प्रकार लिख देते हैं। ठीक है, लिखिए इसी प्रकार, देखिए जब आप यहां पर देखेंगे, देखिए ये 90 डिग्री, यहाँ पर ये भी 90 डिग्री होगा, ए 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री। ठीक है, ए इसके बराबर हो जाएगा और ए भुजा इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ए भी त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। जब सर्वांगसम होगा तो एंगल 7 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के। लिखिए, एंगल 7 हमारा बराबर होगा एंगल 8 के। और देखिए, जब हम इसमें चलेंगे तो ए भी सर्वांगसम होगा, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 के हो जाएगा। देखिए, एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। और जब हम यहां पर आएंगे तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको नाम लिख दीजिए। इसे हम समीकरण नंबर 1, इसे 2, इसे 3 तथा इसे 4 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब आप ध्यान से देखिए, क्या देखना है,
देखिए हम यहाँ से चले, कहीं से चलिए आप, ऐसे चले, ये जो बिंदु है इस बिंदु के परिधि आप क्या हो गए, पूरा घूम गए। ठीक है, तो 360 जब हम इन सारे कोणों को जोड़ेंगे तो इनका योग किसके बराबर होगा, 360 डिग्री। क्योंकि अगर कोई बिंदु है, जैसे कोई बिंदु है, इस बिंदु के परिधि अगर हम ऐसे घूम जाए पूरा, तो जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बिंदु O है, इस बिंदु O के देखिए हम चारों तरफ ऐसे घूम जा रहे हैं, तो जो कोण बनेगा कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री। लिखिए अब जोड़ लीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर हो जाएगा किसके, 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल 2 प्लस 3 को वैसे ही रहने देते हैं समझदारी के लिए। एंगल 1 और देखिए आप, इसके सम्मुख कोण है 7 प्लस 6 ये है। तो और देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 8, तो यहां पर देखिए एंगल 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, एंगल 8 लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं यहां से देखना है आपको, एंगल 5 बराबर एंगल 6 है। लिखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये जो समीकरण, समीकरणों का आप प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, एंगल 4 के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, एंगल 3। ठीक है, एंगल 4 के स्थान पर हमने एंगल 3 रखा, प्लस एंगल 5, एंगल 5 के स्थान पर आप एंगल 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने एंगल 6 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस, और आप ध्यान से देखिए तुम्हारा एंगल 8 है, एंगल 8 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, एंगल 7। यहाँ पर हमने एंगल 7 लिखा, बराबर किसके हो जाएगा, 360 डिग्री के। एक काम करिए, यहाँ पर जो एंगल 1 है, एंगल 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, एंगल 2। एंगल 1 के स्थान पर आप एंगल 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। देखिए एंगल 2 कितना, एंगल 2 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। एंगल 3 कितना हो जाएगा, ट्वाइस टाइम्स ऑफ एंगल 3। एंगल 6 प्लस एंगल 6 क्या हो जाएगा, ट्वाइस टाइम्स ऑफ एंगल 6। एंगल 7 प्लस एंगल 7 क्या हो जाएगा, ट्वाइस टाइम्स ऑफ एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, दो 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 सब जगह कॉमन है, दो हमने कॉमन कर लिया। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। ठीक है, देखिए दो यहाँ मल्टीप्लाई के साथ है, यहाँ आएगा डिवाइड के साथ हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 360 डिग्री और बटे में 2। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या होगा। यहां से एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 180 डिग्री। अब आप लोग ध्यान से देखिए, हमारा प्रूफ हो चुका है। देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल COD। ठीक है, एंगल COD प्लस एंगल 6 प्लस 7 करोगे तो क्या मिलेगा, AOB। एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB
प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए हमने कहा था ना कि हम क्या दिखा देंगे कि संपूरक सिद्ध हो जाएगा। AOB का जो योग है, AOB और COD का जो योग है 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो आमने सामने की जो भुजाएं हैं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित कर रही है, हमने सिद्ध कर दिया इस साइड का। अब इसी तरीके से जब आप इधर वाला लेकर के चलोगे, यानी कि जब आप AOD का योग करो, AOD लोगे प्लस में BOC करोगे, तब भी इनका जो योग है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसी प्रकार लिख लीजिए। इसी प्रकार पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, लेकिन कौन पूरा प्रोसेस करेगा। ठीक है, लिख दीजिए इसी प्रकार। तो हमारा एंगल AOD है प्लस एंगल BOC का योग बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है स्टूडेंट, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, और हमने इसको क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। ठीक है, लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।